इससे पहले तक तो मुख्यमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ बीमा का नहीं होगा, राजस्थान को ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार विफल हुई है हर मोर्चे पर, कोरोना तो छोड़ दें, कोरोना में पूरे तरीके से उन्होंने राजस्थान की जनता को ईश्वर के रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अंदरूनी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि उनको ये आशंका है हमारी तरफ से न कोई पहल होगी, न किसी तरीके का हम कोई एक्शन करेंगे। लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से मुख्यमंत्री जी, इनके जो प्रमुख लोग जो बात कह रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि उनका घर ही कमज़ोर है। उनको अपनी कमज़ोरी वो बीजेपी के माथे मढ़ना चाह रहे हैं, केंद्र के माथे मढ़ना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सरकार अपने आप एडवोकेट हो जाएगी। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या तो इनको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे लगता है कि सरकार में न तो नैतिकता बची है। जो अंतर्विरोध दिखता है, हम सदन में देखते थे कि इनके खुद के मंत्री और विधायक आपस में इस तरीके की बातें करते थे, और आज भी रिकॉर्डेड हम नहीं करें। विश्वेंद्र सिंह जी, भरत सिंह जी या इनके जो विधायक कभी सवाल उठाते हैं, अभी तक इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस वैश्विक महामारी के संकट में जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, इनके मंत्री प्रभार वाले जिलों में कितनी बार गए, इन्होंने अधिकारियों को कितने बार गया, खुद अपने मुख्यमंत्री के निवास से वो राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाने में कामयाब कितनी बार हुए, ये कोई जवाब नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि इनके भीतर अंतर्विरोध है, खुद की अपनी कमजोरी है, वो बीजेपी के माथे बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। एक नाकाबी तो दिखती है, क्योंकि जो घटनाएं जिस तरीके से हुई, फहरिस्त अपराधों की, और हम पहले से कहते रहे कि अपराधियों में तो भरोसा बढ़ा है और आमजन में भय बढ़ा है। लेकिन बजरी माफियाओं के, खनन माफियाओं के साथ जो सरकार का जो साठगांठ है, उसकी गूंज विधानसभा में भी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सरकार निश्चित रूप से मुझे लगता है शक के घेरे में है, और यही कारण है कि वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही की मांग करी है। क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में कोई गृह मंत्रालय है, या जिस तरीके से फहरिस्त तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन कोरोना के दौरान अपराधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उसके संगीन होने की संख्या में कमी नहीं आई है। हम पिछले दिनों देखते हैं तो गैंगरेप की अनेक घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की हुई है, लेकिन इसके साथ हत्या, लूट और डकैती, और कल ही जो ताज़ा तरीन जो बातें हुई है नरेश कासनिया की जयपुर में, राजधानी में और मुख्य सड़क पर जिस तरीके से वारदात हुई है, अब वो जिन भी हालत में, लेकिन वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नज़ारा कल जहाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है, कि जहां एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है, और किसी जिम्मेवार गृह मंत्री को उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। अब ये तय करना है कि इस्तीफा लेते हैं कि देते हैं।